दोस्तों नमस्कार। 80 वाट यूनिवर्सल एम्पलीफायर रिपेयर का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने ट्रांजिस्टर चेक कर लिए थे, ड्राइवर बोर्ड के भी ट्रांजिस्टर चेक कर लिए थे। हमें आउटपुट के चारों ट्रांजिस्टर जो 30-55 लगे थे वो ख़राब मिले थे, और अब हम 4 ट्रांजिस्टर ये नया डालेंगे और इसकी जो सीट है इस पर जो हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट है उसको लगाएंगे और इसको फिट करेंगे। तो अब हम इस पे थर्मल पेस्ट लगाते हैं और इतनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो। और पेस्ट लगाने के बाद अब हम एक एक ट्रांजिस्टर को फिट करते जाएंगे, जैसे हमने निकाला था बिल्कुल उसी तरह। इसकी सारी पैकिंग जो प्लास्टिक रिंग है उसको भी लगाएंगे और नट बोल्ट लगा के सबको फिट करते जाएंगे एक एक को। तो इस ट्रांजिस्टर की एमीटर और बेस पे स्लीव भी लगी थी, उसको भी लगा देंगे। हालांकि वो कोई कोई कंपनी लगाता है, कोई नहीं लगाता, वो बहुत ज़रूरी तो नहीं होता है। पिन को सेंटर में रखना होता है उस पर हीट सिंक के, तो उसके शॉर्ट होने का चांस नहीं रहता है, लेकिन अब था तो लगा रहे हैं इसको भी। कैमरे का डायरेक्शन गलत था, उतना पार्ट आप लोगों को दिखा नहीं, लेकिन ये आसान होता है, बिल्कुल इसी तरह लगाना है। तो चारों ट्रांजिस्टर फिट किए जा चुके हैं और अब इनको बेस मीटर को
तार लगानी पड़ेगी सबका जैसे लगा था पहले। हमने बेस और एमीटर की तारों को हटा के ट्रांजिस्टर बाहर निकाला था, तो अब इस नए ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद हमें उन तारों को जोड़ना पड़ेगा जिसको जहाँ से निकाला था। तो पहले ट्रांजिस्टर की पिनों को सोल्डरिंग कर लेंगे ताकि तार आसानी से उस पर लगाया जा सके। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर की एमीटर की तार को लगाते हैं जो रेजिस्टेंस से आई है। अब इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से जो पीली तार हमने हटाई थी उसको लगाएंगे। ये एमीटर पे लगी थी और इसके बाद दूसरे ट्रांजिस्टर पे नीली वाली तार एमीटर पे लगी थी उसको लगाएंगे। और अब पहले ट्रांजिस्टर की बेस पे जो तार लगी थी लाल रंग की उसको लगाएंगे। वो ड्राइवर बोर्ड से आती है, जो ट्रांजिस्टर लगे हैं 6292 उसके एमीटर से आती है, इसको लगाएंगे। अब यहीं से इसी बेस से एक लाल तार दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस पे जाती है, ये वाली, इसको भी लगा देंगे। इसका पहले ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस पे एक ही तार लगी होती है और वही ड्राइवर बोर्ड को जाती है, इसको भी लगा देंगे। अब तीसरे ट्रांजिस्टर पे एक नीली तार एमीटर पे लगाएंगे। ये एमीटर पे लगने वाली तारें जो जहाँ चिमटी है उसके नीचे जो हरे हरे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ट्रांजिस्टर के एमीटर के लिए वहीं से चारों तारें आती हैं। और ये दूसरी बेस वाली है, इसको भी लगा देंगे। और इसके बाद चौथे ट्रांजिस्टर पे जो पीली तार है मोटी वाली, ये रेजिस्टेंस से आई है, ये एमीटर पे लगती है। और जो पतली तार है जो तीसरे ट्रांजिस्टर के बेस से गई है पीले रंग की, उसको चौथे ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाएंगे। यानी कि ये भी चौथा ट्रांजिस्टर, तो ये बेस पे लगा रहे हैं पतली तार पीले वाली, ये तीसरे ट्रांजिस्टर के बेस से गई है। और इससे पहले हमने पीली वाली जो मोटी तार लगाई थी वो एमीटर पे लगाई थी। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो कनेक्शन था चारों ट्रांजिस्टर का वो कंप्लीट हो गया है। और कलेक्टर की तार को हमने जहाँ पे था वहीं पे रहने दिया है, उसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस पे एक पत्ती होती है जो नट बोल्ट के साथ ही ट्रांजिस्टर की बॉडी से यानी उसके कलेक्टर से जुड़ा होता है। तो अब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ड्राइवर बोर्ड का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें ख़राब मिला था जो 6292 के एमीटर पे लगा था, इसको हम बदलेंगे। और यहाँ पे हमने मल्टीमीटर से चेक किया था 100 ओम की रेजिस्टेंस लगती है हाफ वाट में, उसको लगाएंगे। तो हमारे पास 100 ओम हाफ वाट की ये रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ड्राइवर बोर्ड पे, जहाँ से अभी हमने ख़राब रेजिस्टेंस को निकाला था वहाँ पे लगाएंगे।
इस रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से आपको चेक करा दिया, वो 100 ओम की है। तो ये रेजिस्टेंस लगाई जा चुकी है दोस्तों, और अब इसकी फालतू पिनों को काट देंगे। और ड्राइवर बोर्ड पे मुझे और कोई नुक्स नहीं मिला, तो और अब मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्रांजिस्टर जिस समय ओपन हुआ होगा या शॉर्ट हुआ होगा उस समय यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जली होगी। बाकी इस ड्राइवर बोर्ड पे और कोई नुक्स नहीं मिला था, ये हमने पिछली वीडियो में चेक किया था। तो अब सब कुछ हो गया है, और अब हम ड्राइव बोल्ट चेक करेंगे चारों ट्रांजिस्टर के बेस पे। जो हमें आधे बोल्ट से कम आने चाहिए उसको चेक करेंगे। तो अब हम अर्थ वाली तार को इसकी बॉडी से लगाएंगे एम्पलीफायर की, जहाँ से हमें अर्थ प्रॉपर मिल जाए, और 20 वोल्ट डीसी की रेंज में लगा के इसके बेस पे ड्राइव बोल्ट चेक करेंगे। तो 0.74 पहले चौथे ट्रांजिस्टर पे और तीसरे पे भी हमें इतना ही मिल रहा है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा है। हमें 0.5 से नीचे मिलना चाहिए, और यहाँ पहले दूसरे पे सही रीडिंग बता रहा है, लेकिन तीसरे चौथे पे हमें गलत बता रहा है। और इसके लिए हमें अब ट्रांजिस्टर को फिर से चेक करना पड़ेगा, तीसरे और चौथे दोनों ट्रांजिस्टर को। हाँ, चौथे ट्रांजिस्टर पे 0.7 वोल्ट मिल रहा है, तो वही तार तीसरे ट्रांजिस्टर की बेस पे भी आई है, तो इसलिए हमें वहाँ पर भी 0.74 या 0.76 मिल रहा है। जबकि पहले और दूसरे ट्रांजिस्टर पे हमें सही वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि उन दोनों ट्रांजिस्टर की बेस आपस में जुड़ी है, तो एक पे जो मिलेगा वही दूसरे पे भी मिलेगा। अब इससे पहले हम इसका सबसे पहले ड्राइवर बोर्ड को फिक्स कर देते हैं, ताकि ट्रांजिस्टर को चेक करें आसानी से, और ये नहीं तो इधर उधर झूलती रहेगी, कहीं इधर उधर छू गया तो फिर शॉर्ट हो जाएगा। तो चौथे ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं, पहले चौथे को चेक करेंगे फिर तीसरे को। और यहाँ चौथे ट्रांजिस्टर की बेस मीटर दोनों की तारों को हटा दिया है, और अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं अब इनकी कंटिन्यूटी कितनी है। तो ये तो 200 ओम के आसपास बताने लगा, ये तो ख़राब है, और इसको निकाल लेते हैं बाहर। ट्रांजिस्टर नया है फिर भी पता नहीं कैसे ख़राब है कि ख़राब था, बाहर निकाल के चेक करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर दोस्तों ख़राब है, हमें इसकी जगह एक और नया लगाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर बदल दिया है, जो नया हमें ख़राब मिला था या तो पहले से भी ख़राब रहा होगा,
या तो सप्लाई लगाते ही ख़राब हो गया होगा, लेकिन सीरीज़ में लगाने की वजह से सप्लाई लगा के तो नहीं ख़राब होना चाहिए। लेकिन जो भी है, अब हमें ख़राब मिला तो उसको बदला गया और अब नया ट्रांजिस्टर फिर से लगा दिया है। इसकी तारों को जोड़ने के बाद इसका ड्राइव चेक करते हैं चारों ट्रांजिस्टर पे फिर से, कि हमें अब आधे वोल्ट के आसपास मिलने चाहिए सब पे एक समान। मिले कि नहीं, 19-20 का फ़र्क चलेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए डबल का। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे ट्रांजिस्टर पे हमें ड्राइव आ गया है सही, और अब तीसरे पे चेक कर लेते हैं। यहाँ भी सही ड्राइव है, दूसरे पर भी सही ड्राइव है, और पहले पर भी हमें ड्राइव मिल गया है। यानी कि हमारा अब एम्पलीफायर ये बिल्कुल सही हो गया है। एक समान ड्राइव बोल्ट हमें मिल गया है चारों ट्रांजिस्टर पे। अब इसको बिंदास होके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अभी आपको तार लगा के स्पीकर की चेक भी करा देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Hello, 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 check, hello, testing, hello, 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 check, hello, testing, hello, hello.